समीर पप्पी भाई, छत्रपति शिवाजी मुस्लिम ब्रिगेड की आगे हुए मैं क्या नासिक शहर के अंदर से मैंने अपने 3000 बच्चों के शिष्यवृत्ति के लिए फॉर्म भरे थे। हर बच्चे को 150 रुपया खर्चा आता था। 3000 फॉर्म के 3.5 लाख रुपए हमने गवर्नमेंट के ट्रेजरी में दिए, लेकिन शिष्यवृत्ति के नाम पे सिर्फ 75,000 रुपए हमें वापस आए। ये है सच्चर अहवाल की सिफारिशों को लागू करना। ये हुकूमत से हम बार बार गुजारिश करते रहे कि सच्चर आयोग के अहवाल की अगर सिफारिश है लागू करना है तो उसको पूरे तरीके से लागू करिए, वरना इन गौर गरीब के साथ में खिलवाड़ करने का काम मत कीजिए। उसी तरीके से यहाँ के हमारे बच्चे सिर्फ भूल भुलैया में रखा जाता है। उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए जब भी वो बाहर आता है तब उसको जातिवादी कहकर, उसको फिरका परस्त कहकर उसके जोश को खत्म कर दिया जाता है। कितनी कुर्बानियां हमने देना चाहिए इस देश को। टीपू सुल्तान बनकर हमने इस देश को कुर्बानी दी, शहीद अब्दुल हमीद बनकर हमने इस देश को कुर्बानी दी, ब्रिगेडियर उस्मान बनकर हमने इस देश को कुर्बानी दी, और मौलाना आजाद बनकर हमने इस देश को आजादी दी। डॉक्टर अबुल कलाम आजाद बनकर इस देश का नाम इतिहास में पूरे दुनिया के अंदर मिसाइल मैन बनकर हम उभरे। अजहरुद्दीन बनकर हमने इस देश का नाम क्रिकेट के जगत में ऊंचा किया। और कितनी कुर्बानी मांगेगा मुसलमानों से देश, कितनी वफादारी मांगेगा इस मुसलमानों से देश। जब हमें आपकी आवाज पसंद आई साहब, क्या आप हमारे हक की लड़ाई लड़ने निकले हो। जब ये चीज किस लिए, ये इसलिए कि जो इतिहास, इस देश का जो इतिहास लिखा गया, औरंगजेब को सिर्फ शिवाजी महाराज का दुश्मन बताया था। क्या औरंगजेबों ने और से लड़ाई नहीं लड़ी थी और हिंदुस्तान में राजे नहीं थे क्या। किताब में एक ही फोटो बताया जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज अफजल खान का पेट फाड़ रहे हैं। ये जो हमारा बच्चा किताब हाथ में लेता है और उसे जब पढ़ता है तो सोचने लगता है कि कहीं मुसलमानों का प्रतीक अफजल खान तो नहीं, कहीं हिंदुओं का प्रतीक शिवाजी तो नहीं। इसी तरीके से इस इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश किया। जिस वक्त में अफजल खान का पेट फाड़ा जा रहा था, उस वक्त कृष्णा भास्कर कुलकर्णी को भी जमीन में गाड़ा जा रहा था। ये इतिहास क्यों नहीं बताया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज के फौज में 700 पठान छत्रपति शिवाजी महाराज के वास्ते, ये स्वराज्य हासिल करने के वास्ते लड़ रहे थे। ये इतिहास क्यों नहीं बताया गया। ब्रिगेडियर उस्मान की पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई इतिहास के किताब में क्यों नहीं डाली जाती। और आप जब इतिहास बदलने के लिए निकले हैं तो यहाँ का मुसलमान, यहाँ का हर नौजवान आपके कंधे से कंधा लगाकर इस सही इतिहास को लिखने के लिए आपके साथ रहेगा। ये मैं आपको इस नासिक के मेरे नौजवानों की तरफ से आपको ग्वाही देता हूँ। आपके कंधे से कंधे लगाकर, कंधे से कंधा लगाकर लड़ने की ताकत रखता है। सही इतिहास लिखो, सही सबों को मैसेज दो। हिंदुस्तान में 20% मुस्लिम समाज को पीछे रखकर तुम 21वीं सदी का ख्वाब देख नहीं सकते साहब। अगर इस हिंदुस्तान को 21वीं सदी में लेकर जाना है तो यहाँ के हर तबके को, चाहे वो दलित हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे मराठा हो, चाहे माली हो, चाहे तेली हो, सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। लेकिन मजबूरी, इस राजकारण की मजबूरी है
आज हम नासिक शहर में देखते हैं साहब, नासिक जिले के अंदर हमने माहिती के अधिकार में जिला अधिकारी से एक चीज मांगी कि नासिक जिले के अंदर जो शासकीय समिति है उसके ऊपर कितने मुसलमान हैं। लेकिन मुझे शर्म आती है कि 54 शासकीय समिति के अंदर एक भी मुसलमान, जो कांग्रेस को वोट देता है, जो राष्ट्रवादी को, जो सेक्युलर पार्टी को वोट देता है, उसका एक भी आदमी शासकीय समिति पे नियुक्त नहीं किया। शर्म आती है हमें इस महाराष्ट्र की राजनीति से। इसलिए आप जिस चीज को जगाने निकले हो, यहाँ का हर नौजवान आपके साथ है और इंशाल्लाह आपके साथ रहेगा। इतना बोलकर मैं अपनी प्रस्तावना खत्म करता हूँ। ज्यादा वक्त लिया इसलिए माफी चाहता हूँ, जज्बात में कुछ गलत बोल दिया तो माफ कर देना। अब मेरे बाद हमारे मेहमान वंदना ताई अपने ख्यालात का इजहार करेंगे।